आप देख रहे हैं KBJ न्यूज, हर खबर सच के साथ। बुलंदशहर पॉस्को कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जिसे सुनकर जहां अपराधियों की नींद उड़ गई, वहीं बहन बेटियों ने इस फैसले का सम्मान करते हुए खुशी जताई। आपको बता दें, पॉस्को कोर्ट ने आज उन 3 दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई जिन्होंने 2 जनवरी 2018 को एक भयानक वारदात को अंजाम दिया। इन तीनों दरिंदों ने चांदपुर की रहने वाली बिटिया को उस समय अगवा कर लिया जब वह ट्यूशन से घर जा रही थी। इन तीनों ने चलती कार में बारी बारी से उसके साथ दरिंदगी की और उसे मार दिया। तब से बिटिया के माता पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की कोशिश में जुट गए और आज दिनांक 24/3/2021 को न्यायाधीश महोदय ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर बिटिया के माता पिता ने राहत की सांस ली। वहीं अपराधियों को फांसी की सजा के भय से चेहरा सफेद पड़ गया। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ कुसुम शर्मा की रिपोर्ट। किस नज़र से देख रहे हैं वापस? हमें तो न्यायपालिका पे पूरा विश्वास हो गया। मतलब हम तो इस नज़र से देख रहे हैं कि जैसा हमारा फैसला आया है कोर्ट से, और अब हम पूरे देश की लड़कियों को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि भाई जब ऐसे ऐसे फैसले आएंगे तो बच्चियां घर से निकलने से हिचकिचाएंगी नहीं। जिस वक्त बच्ची के साथ घटना हुई थी, देखा गया था कि आपने अंतिम संस्कार से भी उस वक्त इनकार कर दिया था। हाँ जी। उसके बाद जो विवेचना पुलिस के द्वारा की गई है, हाँ, जो पैरोकारी की गई है, हाँ, उससे आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? उस टाइम के वर्तमान SSP धन्यवाद करना चाहते हैं। वर्तमान उस टाइम के जो SSP थे, तत्कालीन SSP का, कि जिन्होंने बड़ी तत्परता से और खुद SSP ने ही मतलब भाग दौड़ करके हमारे इस केस को बिल्कुल साफ सुथरा खोला। अब आप मानते हैं बच्ची की आत्मा को शांति मिल गई? हाँ, हमें अब मतलब हम बहुत संतुष्ट हैं। जो न्यायालय का फैसला आया है उससे बहुत संतुष्ट हैं। कब की एक मैं तो दहशत का माहौल था। आपको भी पता है कि पूरे शहर में, क्या यूपी में भी पूरा दहशत का माहौल था। जब घर में बच्ची सुरक्षित नहीं रह पा रही थी। क्या घटनाक्रम था? बच्ची आ रही थी, क्या था? बच्ची ट्यूशन पढ़ के आ रही थी और इन्होंने नई साल के जश्न में ये अपने घर से निकले थे। भाई कोई भी शहर में बहन बेटी होगी उसे उठाएंगे और उसके साथ दरिंदगी करने के बाद और अपना उसे। कौन सी तारीख की घटना है ये 2 जनवरी 2018 की घटना और मैं एक दिन याद है। आपने न्याय पाने के लिए कितना कड़ा संघर्ष किया? न्याय पाने के लिए हमने काफ़ी संघर्ष करा। हम मतलब घर से बेरोजगार हो गया। मैं बाहर काम करता था, अपना छोटा मोटा कपड़े का काम करता था। फिर यहाँ आके हम जब यहाँ पे ये केस हो गया तो फिर हम अपना ये सोचा कि यहीं छोटा मोटा बिजनेस करेंगे। तो सरकार से हमें मदद भी मिली 5 लाख रुपए की। तो मदद मिली तो उसमें एक दिनेश नाम का जो वो हमसे ठग के ले गया। तो मतलब बहुत ही हमें बुरा दौर हमें देखना पड़ा, क्योंकि पैसे की भी तंगी, जो मदद मिली थी वो न्यायपालिका के न्याय से आप। तो हम हाई कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक वो जाएंगे हम भी अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए वहाँ हम भी जाएंगे। आपकी जो बच्ची के गुनहगार हैं उनके लिए मान लीजिए फांसी का फंदा तैयार हो गया है, अब कैसे आपको लग रहा है न्याय मिल गया? हाँ, लगा हुआ बोलें से कि हाँ हमें न्याय मिल गया है। मगर मैं तो आगे को जैसे भी है, जैसे मेरी बेटी की फांसी की लगा के मैंने देखा है ना उसे जाते हुए, ऐसे मैं इन तीनों को और देखना चाहती हूँ। मेरी आत्मा जब और संतुष्ट हो जाएंगी। आज मुझे बहुत न्यायालय से मुझे बहुत संतुष्टि मिली है, बहुत ज़्यादा। आप ये मानती हैं कि जिस दिन फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे उनके गुनहगार, उस वक्त आत्मा को शांति मिलेगी बच्ची को? हाँ, मेरी बच्ची को भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी और दुनिया में जितने भी हैं पूरा वो सबको मिलेगी। सब बहन बेटियों को मिलेगी। सब बहन बेटियां जो खुश होकर अपना ट्यूशन भी जाएं, पढ़ाई भी करें, सब कुछ करें। मेरी बेटी के लिए तो कुछ भी नहीं है खैर, पर मैं तो दूसरों की बहन बेटी के ही लिए लड़ना चाह रही हूँ। किसी को ऐसा ना गुजरना पड़े जैसा मेरी बेटी के साथ गुजरा।